नाज़रीन, आखिरकार पूरे दिन के इंतज़ार के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो एक 8 से 9 घंटे की एक नॉन स्टॉप एक जो हेयरिंग चल रही थी उसका फ़ैसला जो है एक अधूरा फ़ैसला आपके सामने आ चुका है कि जो एक हम ख्याल बेंच था उसने जो फुल कोर्ट की इस्तदा थी आज सुबह से इसके हवाले से पीडीएम की तमाम हुकूमती इत्तेहाद जो था उसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन उसको आखिरकार चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब ने और इजाज़ुल एहसन साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और उसको रिजेक्ट करके जो फ़ैसला है, अब कल एक प्रोसीडिंग होगी जिसमें कल कोशिश करेगी कि ये सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुना दे। नाज़रीन, इस वक्त आलमोस्ट ये एक बात तय थी। मैं आज सुबह से इस हवाले से बात कर रहा था कि आप पूरी प्रोसीडिंग के दौरान आज के दिन आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी रहनुमा वहाँ पर जा रहे थे उनके चेहरे देखें, वो इतने हशाश बशाश और इतने खुश थे जैसे उन्हें फ़ैसले का सबसे पहले उन्हें पता है फ़ैसला क्या होगा। ये मरीम नवाज़ साहिबा ने तो अभी ट्वीट किया है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी पीटीआई रहनुमाओं की, वो ये बता रही थी कि किसी भी तरह से उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है वो नहीं आने वाला। अच्छा, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चीज़ जो आज जिस तरह पीटीआई रहनुमा थे, मैं ख़ुद हैरान हूँ इस बात पे कि वो तमाम के तमाम इस बात पर मुत्फिक थे कि फ़ैसला यही आना है। उन्होंने बाकायदा तौर पर यौम तशक्कर मनाने की तैयारियां भी की हुई हैं। नाज़रीन, उसके साथ साथ मोहन सलाई साहब बाकायदा इस हवाले से लिस्टें तैयार कर रहे हैं कि परवेज़ लाई जो उनके वालिद साहब हैं, उनके जो वहाँ पे तकरीब हलफ बर्दारी होगी वो वहाँ पे कौन कौन आएगा। अच्छा, अभी फ़ैसला आया नहीं है, ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पर हो चुकी हैं कि जी कैसा फ़ैसला आएगा, ये तमाम का तमाम पीटीआई के तमाम लोगों को पता है। अच्छा, आप ये देखें कि आज पूरा दिन इस हवाले से इंतहाई हिजान खेज़ी में गुजरा और आखिरकार वही हुआ जिसका पूरी कौम पिछले 2 दिन से ट्रेंड चला रही थी कि ये हम ख्याल जजेस जो है नामंजूर हैं। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इन जजों को किस चीज़ का खौफ था, ऐसी कौन सी चीज़ थी कि इनको ये महसूस हुआ कि हमारा ये फ़ैसला जो है कहीं रिवर्स ना हो जाए, या दूसरे जजेस अगर बैठेंगे तो क्या वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना कर दें, या इस फ़ैसले को जो हमने दिया है या जिस पे हम अड़े खड़े हैं ज़िद पे, इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ ना आ जाए तो हमारी इंसल्ट होगी। नाज़रीन, ये देखें कि सबसे बड़ी चीज़ अदालत आलिया को सबसे पहले अपना एहतराम, अपना वक़ार मुक़द्दम होता है। जितनी ज़्यादा आज मेरे ख़्याल में पीडीएम की जमातों ने या दीगर अवाम ने इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मुख्तलिफ़ सदूर थे, उन लोगों ने मुख्तलिफ़ वकला थे, मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने रिक्वेस्टें की कि जनाब आप एक फुल कोर्ट बेंच बना दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब साहब इस बात पर आखिरकार अड़ गए कि और ज़िद कर ली कि हम किसी भी सूरत में फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाएंगे। नाज़रीन, ये चीज़ अगर देखें कोई भी, आप सबसे पहले तो मैं इस बात पे आऊँगा कि कोई भी अगर इनमें ज़रा सा भी एहसास होता है इस मुल्क को, जिस तरह के इंतशार की कैफियत हमारे मुल्क में सियासी इंतशार चल रहा है, इन्हें इस चीज़ का एहसास होता तो ये लोग चुप करके पीछे हट जाते, क्योंकि किसी पर अगर इतराज़ हो जाए मुनसब पे तो वो मुनसब अपनी सीट पर नहीं रहता। इन्होंने जानबूझकर इस चीज़ को दवाम दिया और आज इस हवाले से फ़ैसला भी सुना दिया। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ बात दूसरी की तरफ कि आया पीडीएम जो है अब वो क्या करने जा रही है। पीडीएम इस हवाले से वो कह चुकी है कि हम कल जो प्रोसीडिंग होगी उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे और किसी भी सूरत में इस तमाम अमल में जो कल प्रोसीडिंग होगी उसका बाइकाट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ ऑलरेडी वो पहले भी कह चुके थे और ये अब एक और चीज़ ख़ास तौर पर जो होने जा रही है, जो मेरी इतलात है वो मुझे पता चल रहा है कि जी मुल्क में, पंजाब में ख़ास तौर पर गवर्नर राज की तैयारियां की जा रही हैं और उसको किसी भी सूरत में खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को अगर ये हो जाती है तो आप देखें कि ये इन जजेस की क्या इज़्ज़त रह जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में नाज़रीन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हुकूमत वक्त जो वफाकी हुकूमत होती है वो किसी भी सिटिंग चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दे, आप उसकी अदालत का बाइकाट कर दे। ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह धब्बा होगा जो हमेशा साथ चलेगा। इसको किसी भी सूरत में आप कभी भी आप ना इसको हटा सकते हैं। ये एक ऐसा गले का तोक होगा इन 3 जजेस के नाम जो कि कभी भी नहीं हटेगा। और ख़ास तौर पर जो एक चीज़ आज एक और मरीम नवाज़ ने कहा कि आप ये देखें कि ये जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं,
शुरू से लेकर आखिर तक अब तक मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जितने भी फैसले आए हैं सब में ये जज रहे हैं। अच्छा, और जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा जो कायद हैं, नवाज शरीफ को आप ये देखें उनको नाअहल किया गया, तो उनका जो फैसला था या उनकी जो तमाम की तमाम प्रोसीडिंग थी उसमें ये निगरान जज थे। अच्छा, निगरान जज साहब ने क्या किया कि पूरी की पूरी निगरानी की और मियां नवाज शरीफ को नाअहल करवाया। उसके बाद तमाम का तमाम आप अमल देख लें, आपके सामने है। अच्छा, वो जज अभी तक कैरी कर रहा है और अभी तक वो तमाम के तमाम केसेस जो नून लीग से वाबस्ता होते हैं वो ये सुनते हैं। और उमर अता बदयाल साहब, आप ये देखें कि ये बात एक ऑन रिकॉर्ड है नाज़रीन कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो वाइफ थी सरीना ईसा, उन्होंने वाज़े तौर पर इस हवाले से कह दिया था जब उनके ऊपर एतराज़ आया था कि जी आप अपना जो प्रॉपर्टीज़ है या आपकी जो भी असासे हैं उसको पब्लिक करें, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अदालत में खड़े होकर कहा था कि उमर अता बदयाल साहब और जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब भी अपनी जो इनकी जो मिसेज़ हैं इनके नाम जो असासे हैं वो भी पब्लिक करें। अब ये देखें कि ये कितना बड़ा इल्ज़ाम था, लेकिन उसकी आज तक किसी ने बात नहीं की। इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है नाज़रीन, ये किसी भी तौर पर मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप देखें, ये सबसे बड़ी चीज़ सवाल कहाँ पे जिसे कहते पैदा होता है वो यहाँ पर होता है कि कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि ये फैसला मेरिट पे किया गया। उसकी वजह क्या है कि आपने पहले 20 लोगों को डीसीट किया, नाअहल किया, वो भी पार्टी हेड का लेटर था, उसी की बुनियाद पे आपने सारा कुछ किया। अच्छा, अब भी पार्टी हेड का लेटर है, लेकिन आपने क्या किया कि आपने वो जो 10 वोट थे जो रिजेक्ट हुए आपने पीटीआई के पलड़े में डाल दिए। अच्छा, वो पहले जो पीटीआई के वोट थे जो मुस्लिम लीग नून के हक में हुए थे आपने उनको डीसीट करके नाअहल भी कर दिया। नाज़रीन, ये जो चीज़ है ये बड़ी अलार्मिंग है और इसका एंड जो होगा ये यकीन हमारे मुल्क की सियासत के लिए तो बुरा है ही है, लेकिन हमारी आला अदलिया के लिए भी इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तारीख का एक वो स्याह बाब गिना जाएगा जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम होगी। अच्छा, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िद, अना और हट धर्मी आप ये देखें कि इस हद तक बढ़ गई है कि हमें ये भी नहीं एहसास कि हमारे मुल्क या हमारी अदलिया का वक़ार कहाँ पर खड़ा है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं जी कि किसी भी किस्म का जनाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कौन सा अहम मामला है कि जिसको हम फुल बेंच बना दें। अगर देखें फुल बेंच का मामला नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अच्छा, अगर देखें अभी भी इस बेंच के पास मौका है। अगर कल का दिन ये करते हैं कि जी ठीक है जी हमसे गलती हुई, हमने जो 20 लोग नाअहल किए थे वहीं पे आके हमजा शहबाज को रिस्टोर कर देते हैं और वहाँ से फिर ये एक तारीख दे दें कि जी चले जी हमारे पास नवंबर का वक्त है, तो नवंबर में हम ख्याल देखें हमारी ज़बान पे भी हम ख्याल आ रहा है, जो एक फुल कोर्ट बेंच होगा उसकी तश्कील के बाद इसका 63 के हवाले से फ़ैसला हो जाए। लेकिन ये तीनों जज साहबान बज़िद हैं और उनकी ज़िद है कि किसी भी तरह से किसी भी सूरत में हमने फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाना और जो हम कह चुके हैं वही कानून है और जो हमारा फ़ैसला है वही एक इस मुल्क की तकदीर होगी। और ये एक इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई जिसे कहते हैं नाज़रीन, मैं इसका लफ्ज़ नहीं कोई ऐसा इस्तेमाल करना चाहता कि हम पे कोई ऐसी चीज़ आए, लेकिन ये रवैया, ये जिस तरह का जेस्चर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिला है ये कोई अच्छा नहीं मिला। और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है कि आपने देखें पूरा मुल्क की इतनी बड़ी बड़ी जमातें जिनके पीछे लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, आपने उनके वोटर्स को उनकी तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए, आपने उनके बयानिए को रिजेक्ट करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए आप ये देखें कि जो आपने फ़ैसला दिया वो 4 घंटे पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया सेल है वो पहले ही चला रहा था। वो यौम तशक्कुर क्यों बनाने की तैयारियां कर रहे थे, वो क्यों तैयारियां कर रहे थे लिस्टें बनाने की, इसका मतलब है फ़ैसला उनके पास पहले ही आ चुका था। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसी भी तौर पे हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं हैं और इसकी हर तरह से मजम्मत की जानी चाहिए। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पीडीएम जो है अब बड़े ज़बरदस्त किस्म के और बड़े ही जिसे कहते हैं कि दबंग स्टाइल में अब सामने आ रही है और वो उम्मीद भी यही है और करना भी उन्हें यही चाहिए कि मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें और ये फ़ैसला जो इनके दिल में जो पहले कर चुके हैं, जो आज आवाम को पता चल गया, इनको करने दें और देखें आगे वो जिसे कहते हैं कि ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान अब आगे होगा क्या। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करूँगा, लेकिन आज तक की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में एक स्याह बाब के तौर पर याद रखी जाएगी। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।